हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट 2 महीने में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। सीटेट क्वालिफाई करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन फ्यूचर यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। जब आपके फॉर्म फिलअप होते हैं तो आपसे पूछा जाता है, आपसे मांगा जाता है कि आपका सीटेट क्वालिफाई है या नहीं। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तभी आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि सीटेट हमारा कितना जरूरी है। आजकल तो जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है वहां पे भी आपका सीटेट मांगते हैं, जो आपको आफ्टर सीटेट के बाद अच्छी सैलरी दे देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप बताऊंगी। यदि आप ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है हमारा सिलेबस। आपको अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है ना। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सीटेट का सिलेबस है उसमें है क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या चीजें आपको छोड़नी है। जब आप अपना सिलेबस अच्छे से याद कर लेंगे, बल्कि आपको करना क्या है, आप एक प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी बुक में सिलेबस दिया होता है या फिर उनके पास वो अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। 2-3 प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए, एक आप अपने रूम में लगा लीजिए और एक आप अपने टेबल पर जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो अपने पास रखेंगे, यानी कि अपनी आंखों के सामने रखेंगे और उसमें देखते रहेंगे क्या चीजें आपने कवर कर ली हैं और कौन सी चीजें आपने छोड़ दी है ना। कौन सी ऐसी मतलब कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तो पहला स्टेप यही है कि हमें अपना सिलेबस हमारी फिंगर पे याद होना चाहिए, अच्छे से आपको रटा होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरी बात जो आपको करनी है वो है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो भी आपके सोल्ड पेपर है। अब आप 2011 से न पढ़ के एटलीस्ट 10 साल के आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। यदि आप 10 साल के भी कर लेते हैं तो भी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी जो स्टूडेंट इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनको कौन सी बुक पढ़नी है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अच्छी बुक नहीं मिल पाती है ना। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो बुक इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप किसी भी बुक स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता होता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। एक ऐसी बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों चीज मिल जाती है, यानी कि आपको अलग से थ्योरी के लिए बुक नहीं परचेज करनी। आप इसी बुक को यानी कि इसी सोल्ड पेपर को यदि अच्छे से कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं 2 से 3 बार, यदि सोल्ड पेपर को आप पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ज्यादा अपना समय यूट्यूब पर वेस्ट या फिर किसी वेबसाइट पर जाकर वेस्ट नहीं करना। आप सिर्फ एक बुक खरीदिए, उसी बुक को आप 2 महीने तक लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका सीटेट बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाए। चलें तो अब अपना सोल्ड पेपर देखते हैं। ये है ओसवाल्ड पब्लिकेशन का सोल्ड पेपर, बहुत अच्छा है और इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों अच्छा है, ठीक है। देखिए, यदि आप इस सोल्ड पेपर को 2 से 3 बार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी उन्होंने मेंशन की हुई है। जो उनके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन की में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देखिए, जो इनका सबसे पहला पेज है ना बुक का, उस पे इन्होंने क्या है, आपको पूरा मतलब 2013 से और जो आपका लास्ट पेपर हुआ था 2024 का, ठीक है, वहां तक इसमें आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दे रखा है सीटेट को आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिप्स बताई हुई, 9 टिप्स बताई हुई है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक पूरा मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने सीटेट का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस दिया है। और ये जो मेरे पास है सोल्ड पेपर, ये है जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है, मैथ साइंस वालों के लिए है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक सारणी दी हुई है ना। और इसमें क्या है कि जितने भी आपके, जैसे कि आपका सीडीपी है, सीडीपी में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से किस सन में पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं। तो इससे आपको इस सारणी को देखने से आपको ये फायदा हो जाता है कि भाई आपको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ठीक है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी अब लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं वहां पे, और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लास्ट 2-3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो वो टॉपिक आपको छोड़ देना है, ठीक है। और मैथ का भी ऐसा ही है, जैसे कि नंबर सिस्टम से आपके 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही 2024 का जो जुलाई वाला पेपर हुआ था ना उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ, एक एक टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, हर टॉपिक को। अगर बात करें यहाँ पे जो आपका साइंस है, जैसे फूड है ना, तो फूड का जैसे अब 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और ना 2024 जुलाई में आया है
और ना ही 2023 वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इस टॉपिक को आपको कम पढ़ना है। अगर बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए 2024 दिसंबर में और 2024 जुलाई में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, इस टॉपिक को कम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपका ना यहाँ पे एक सारणी दी हुई है। एक अच्छी बात ये भी है कि जो इसका जैसे सोल्व पेपर हमारा स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे क्या है, आपको डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दिया हुआ, तो एक तो आप इसे एग्जिट प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं ना, आपको मिल जाती है इसके आंसर की। ठीक है, ये आपके आंसर की है। और उसके बाद आपको जो भी पेपर है 2024 वाला, देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। यदि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बुक में दिए हुए हैं सॉल्व पेपर में वो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। बस करना क्या है कि आपको 2 से 3 बार तो ये जरूर पढ़नी है। ठीक है, इतनी ही पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, ये तो था हमारा मैथ साइंस वाला का। ठीक है, और ये है इनका जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये भी सोशल साइंस वालों का है। और ये है हमारा जो प्राइमरी वाले स्टूडेंट होते हैं ना 1 to 5 के लिए जो एलिजिबल होते हैं, ये इनके लिए है। ठीक है, इनमें भी सेम ही प्रोसेस है इनका, बहुत अच्छे से हर चीज को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो आपको जरूर परचेज करनी चाहिए। ठीक है, बुक आप इनकी जो वेबसाइट है वहां से या फिर अमेजोन पे जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं। है हमारा कि भाई अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने सिलेबस अपना अच्छे से चेक कर लिया, दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब बात आती है, और जो हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके पास बुक है कि भाई उन्होंने ये जो सॉल्व पेपर है वो परचेज कर लिया, उनके पास ये परचेज किया हुआ है, वो इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, तो फिर तो आपको एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है। ठीक है, नंबर 4 पर कि अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी भी हमने पढ़ ली। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन यदि आपको कहीं से भी मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपना जो टाइम है ज्यादा किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर अलग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं आज इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप पर्टिकुलर एक यूट्यूब चैनल को अपनाएं और उसी पे ही लगातार अपनी तैयारी करते रहें, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। यदि आप ऐसे करेंगे कि आज इस वाले यूट्यूब चैनल पर जाएंगे कल उस वाले पर जाएंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5 की। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बच्चे को सर्वोपरि रखना है और टीचर को सेकंड नंबर पे होना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आपको ये मानकर चलना है कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वो आपका ही बच्चा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे और ना ही आप बच्चे को उसको दंड देंगे। ठीक है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उससे भी सोल्व हो जाते हैं। के रखनी है, आपको रेगुलर पढ़ना है ना, ऐसा नहीं है कि आज आप 8 घंटे पढ़ लेंगे तो कल आप 2 घंटे पढ़ेंगे और परसों आप 1 भी घंटे नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपको डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन डेली पढ़े। बीच में ऐसा नहीं है कि 2 दिन गैप ले लिया या फिर 3 दिन गैप ले लिया, क्योंकि जब हमारा गैप हो जाता है ना दोबारा हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी है कि आप रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक, और यदि आपकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक